अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के पास एडवोकेटों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे इस मुल्क के हालत बनते जा रहे हैं और जिस तरह से पुलिस और जो जिम्मेदार है वो सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं और दूसरे लोग को सारी बातों की झूठ दी जा रही है, वो कुछ भी कहें पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। वकला ने भी प्रोटेस्ट किया और कहा कि जो कोई भी अगर शिकायत करना चाह रहा है उनके खिलाफ तो वकला उनका केस लड़ेंगे और उनकी मदद करेंगे। ये सारे तफसीलात बताई शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में जो वाक़या पेश आया जो वाक़या पेश आया जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी वाले अल्फाज नुपुल शर्मा उनके साथी ने किया था और ये आप और हम पूरी दुनिया जानती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन है। ये ना कि मुसलमानों के लिए, तमाम मज़ाहिब के लिए एक पसंदीदा शख्सियत और हमारे पैगम्बर इस्लाम है और पैगम्बर इस्लाम के शान में गुस्ताखी कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और बिलखुसूस हमारा भारत देश जो सेकुलर मुल्क है जिसमें तमाम मज़हबों की अक़ीदत मानने वाले और एक दूसरे की कदर करने वाले हैं, लेकिन अफसोस के 2014 के बाद से जो एक भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे आई है, वांटेडली उनके कायदीन इस तरह से बयानात दे रहे हैं जिस तरह से नुपुल ने दिया है और शान रसूल गुस्ताखे रसूलाना अल्फाज किए हैं। इस मामले में जो हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी से मुअत्तल करना ये नाकाफ़ी है और हम इस पर मुत्तफ़िक़ नहीं है। ये गुस्ताखे रसूल ने ना ही हमारे मुल्क का बल्कि सारी दुनिया में हमारे मुल्क की बदनामी कर दी है। मरकज़ी हुकूमत गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही है इस मामले को लेकर। आपको मालूम होना चाहिए कि मार्च 2017 में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें बताया गया था कि भारत में जिस तरह से हेट स्पीचेस का कल्चर बढ़ रहा है उसको रोक लगाना ज़रूरी है और ये हेट स्पीचेस के वजह से हमारे भारत की गंगा जमुना तहज़ीब को ठेस पहुंच रही है। और इस तरह से हमारी दरख्वास्त है, हमारी डिमांड है कि मरकज़ी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ कमीशन के ओपिनियंस को, रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट करे और हेट स्पीच के कानून को सख्त से सख्त बनाएं। और दूसरी चीज़, तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आज हमारा इजलास हुआ था, एक मुत्तफ़िक़ाना फ़ैसला किया गया है। हम इस नुपुल शर्मा के गुस्ताखाना बयान की मज़म्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि राजा सिंह हो या तमाम किसी भी जमा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, मज़हबी नफ़रत ना फैलाए, किसी भी मज़हब, ना ही हम हिंदू के भाइयों के देवताओं को गलत बोले, ना ही कोई इस्लाम के पैगम्बरों की तौहीन करे। लिहाजा हमें सख्त ज़रूरत है आज के दिन कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट और हेट स्पीचेस के ऊपर जो आया है रिपोर्ट उसको अमल में लाए और क़ानून में तब्दीली आए और सख्त से सख्त सज़ा देने का प्रोविज़न दिया जाए। क्योंकि अगर अब ये फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो आगे जाकर हम भारत का समाज और ये गंगा जमुनी तहज़ीब को बहुत ख़तरा है। और तेलंगाना में जॉइंट एक्शन कमेटी एडवोकेट्स की ने बड़ी नज़र रखी हुई है और किसी तरह की भी कानूनी कार्रवाई होगी हम जॉइंट एक्शन कमेटी आगे बढ़कर करेगी और हेट स्पीचेस के कल्चर को स्टॉप लगाने की पूरी इक़दाम करेगी। और तमाम लोग जो सोशल मीडिया में इस तरह से हेट स्पीचेस के बयानात देखते हैं, हमारी दरख्वास्त है कि वो शेयर ना करे, उसको लाइक ना करे, उसको रिजेक्ट करे और रिपोर्ट करे, क्योंकि आईटी के तहत वहाँ पर एक रिपोर्ट और अब्यूजिव कंटेंट्स के हिसाब से तो अगर हम ऑनलाइन शेयर करने के बजाय रिपोर्ट करेंगे या तो फेसबुक हो या तो यूट्यूब हो, उसमें व्हाट्सअप हो, ये पुलिस को रिपोर्ट करे
ताकि इसके ऊपर रोक लग सके। और बहुत बहुत शुक्रिया। और तेलंगाना एडवोकेट हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो भी हैदराबाद की तरफ से जो भी कानूनी इकदाम होगी और जिस किसी को भी लीगल सपोर्ट चाहिए हेट स्पीचेस को रोकने के लिए हमारी कमेटी बहुत आप लोगों के लिए मौजूद रहेगी। बहुत जो आया है रिपोर्ट उसको अमल में लाए और क़ानून में तब्दीली आए और सख्त से सख्त सज़ा देने का प्रोविज़न दिया जाए, क्योंकि अगर अब ये फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो आगे जाकर हम भारत का समाज और ये गंगा जमनी तहजीब को बहुत बहुत ख़तरा है। और तेलंगाना में जॉइंट एक्शन कमेटी एडवोकेट्स की ने बड़ी नज़र रखी हुई है और किसी तरह की भी कानूनी कार्रवाई होगी हम जॉइंट एक्शन कमेटी आगे बढ़कर करेगी और हेट स्पीचेस के कल्चर को स्टॉप लगाने की पूरी इकदाम करेगी। और तमाम लोग जो सोशल मीडिया में इस तरह से हेट स्पीचेस के बयानात देखते हैं हमारी दरख्वास्त है कि वो शेयर ना करे, उसको लाइक ना करे, उसको रिजेक्ट करे और रिपोर्ट करे, क्योंकि आईटी के तहत वहाँ पर एक रिपोर्ट और अब्यूजिव कंटेंट्स के हिसाब से तो अगर हम ऑनलाइन शेयर करने के बजाय रिपोर्ट करेंगे या तो फेसबुक हो या तो यूट्यूब हो उसमें व्हाट्सअप हो ये पुलिस को रिपोर्ट करे ताकि इसके ऊपर रोक लग सके। और बहुत बहुत शुक्रिया। और तेलंगाना एडवोकेट हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो भी हैदराबाद की तरफ से जो भी कानूनी इकदाम होगी और जिस किसी को भी लीगल सपोर्ट चाहिए हेट स्पीचेस को रोकने के लिए हमारी कमेटी बहुत आप लोगों के लिए मौजूद रहेगी। बहुत गुस्ताखी में जो बयान जारी किए हैं बीजेपी कायदीन, साबिक़ कायदीन और मौजूदा जो भी है, मुसलसल शरंगेज़ी है जिसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। इन कायदीन को चाहिए कि इनको गिरफ़्तार करके इनके ख़िलाफ़ क़ानूनी चाराजोई की जाए। और गुज़िश्ता में भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये लोग बीजेपी से वाबस्ता और आरएसएस के लोग मुसलसल खातिमुन नबीन के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। इसका नोट लेना चाहिए। हम मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इनको किफ़्र किरदार तक पहुँचाएँ और इनको गिरफ़्तार करते हुए सलाखों के पीछे करें। इस ज़िम्मन में तेलंगाना एडवोकेट्स जॉइंट एक्शन कमेटी मुसलसल कोशिश में है कि क़ानूनी चाराजोई करे और जल्द अज जल्द क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजलास हुआ है जॉइंट एक्शन कमेटी का तेलंगाना में। ये एक ऐसी कमेटी है जो हर दम हाजिर होती है ऐसे मौक़ों पर जब जुल्म बढ़ता जा रहा है प्रेजेंट और सेंट्रल हुकूमत का। ये जो 2014 से जो ये बर्बारियत हो रही है बीजेपी गवर्नमेंट की, जो एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में जाते हैं लोग और ये ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स को रखते हैं, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हो चाहे स्टेट मिनिस्टर हो, बस ये लोग एक तरफा और एक जहन के लोग हैं ये, जो पूरे माहौल को बिगाड़ रहे हैं और एक तंजीम चला रहे हैं ये प्री प्लान्ड और सटल माइंड से कि जो पीसफुल माहौल है, जैसा कि गंगा जमुना तहजीब बोल के जो अपने पास मशहूर है इंडिया में, जो कल्चर है जहाँ पर हर किस्म के हर भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लिहाजा इसको डिस्टर्ब करना, ये अपना गेरो रंग चलाना, ये इन लोगों की पॉलिसी है। उन लोगों को कुछ टॉपिक नहीं मालूम, उन लोगों का इस्लाम का फाउंडेशन नहीं मालूम, ना उन लोग एजुकेटेड है। वो लोग कहते हैं कि हमको आके इस्लाम बताओ, तो हम आगे बढ़ के हम बोल रहे हैं एक जेएसी के तहत, ठीक है, तेलंगाना। आइए आप हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ मस्जिद को चलिए, हमारे साथ नमाज़ पढ़िए। हम आपको आमदा कर रहे हैं, ना कि आपको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप हमारे हुजूर की शान में जो बोलना है हम बताएंगे आपको कि हमारे हुजूर की शान क्या है। आप लाइल्म हैं, आप अनएजुकेटेड है, आप इलिटरेट है इन द आई ऑफ लॉ ऑल्सो, बिकॉज यू आर सेइंग ए वर्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट हु इज द सिंबल ऑफ पीस in universal. Because of your words, Mr. Nupur Sharma, I am telling from here that personally, if you want to get the knowledge from our prophet, what he is, what he was,
you come to us, we will speak it out, we will give you education regarding the Islam and Islamic phobia. If you want to read it, if you want to learn it, first you apologize for your mistake at large, because from your statement all the state bodies and the central bodies are the name and fame of our country, what we call, is disturbing because of your single word, that is the illiterate act on part of you, nothing more than that. देखिए, अगर आप लोग को अमन शांति से रहना है तो हम लोग आगे हैं. अगर हमारी तरफ से कुछ भी मदद चाहिए कहीं पर भी तेलंगाना में, अगर कुछ हम लोग को चाहिए, अगर आप लोग को चाहिए तो आप आइए हमारे पास, हम लोग लीगली एक्शन लेंगे, ज़रूर लेंगे. लेकिन ये रोड पर निकलकर नारेबाजी लगाने से कुछ होने वाला नहीं है. ये लोग को कैसा रोकना है, अब हम लोग एक सेटल माइंड से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग आगे रहेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीम. एडवोकेट्स तेलंगाना स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, ये सारे जानिब से सारे वकीला और एक मुत्तहिद जो है सो आज एक फ़ैसला लिए हुए हैं कि जो नुपुर शर्मा का जो बयान आया एक हफ़्ता कबल, और जिंदाल का भी जो बयान आया, जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनके ख़िलाफ़ में जो है सो जो स्टेटमेंट दिए, उसके ताल्लुक़ से ऑलरेडी एक हफ़्ते से 8 दिन से जो है सो कई मीडिया में, कई सोशल नेटवर्किंग साइट में, हर जगह जो है सो उनके ताल्लुक़ से कई लोग आके कंडेम करे, उसके एक्शन लेने की बात की गई. तब वो लोग एक्शन नहीं लिए, हुकूमत ना ही पुलिस वाले आके एक्शन लिए, जबकि इंटरनेशनल लेवल से जब प्रेशर गिरा इन लोगों के ऊपर तब एक्शन लिया गया. और सिर्फ जब इंटरनेशनल प्रेशर गिरा तब सिर्फ उनको सस्पेंड करें और पार्टी से निकालें, लेकिन केस बुक नहीं करें. और आज ही पता चला कि कल FIR इशू करें दोनों के ऊपर, 7 और 32 लोगों के साथ में नाम मुलविस करें. तो सवाल ये है, इसमें आप जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, 32 लोगों के भी ऊपर FIR करें, क्या वो 32 लोग भी ये स्टेटमेंट में जारी थे? देखिए, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हेट स्पीचेस है वो 30 लोगों के ऊपर लगा है, वो अलहदा है. ये दो जो है ये सारी दुनिया में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए आए थे, ना ही सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी कायनात, उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जूइस हर कोई शामिल होते हैं, उनके लिए आए थे. उन तो वो पीस यानी अमन का पैगाम देने आए थे, अमन वाले शख्स थे. उनके ऊपर जो है सो बिना इस्लाम को जाने, बिना कंटेक्स्ट को समझे, पस मंज़र न जानते हुए एक गैर जिम्मेदारा जो है सो कि स्टेटमेंट दिए आप, जिसकी वजह से ये ठेस पहुंचा है, फीलिंग्स हर्ट हुए सारे मुसलमान को, दुनिया के कायनात के मुसलमानों को एहतजाज किया जा रहा है. अभी मरकज़ी हुकूमत से हमारा एडवोकेट तेलंगाना स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी से मुतालबा ये है कि FIR इशू करे, साथ साथ उन लोगों को अरेस्ट करें, उनको जो है सो रिमाइंड करें, उनको जो है सो जुडिशल कस्टडी में भेजें, ताकि दूसरों को भी इसका जो है सो इबरत हासिल हो. और साथ साथ और हमारा एडवोकेट हैदराबाद, खास करके हैदराबाद तेलंगाना स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी, ये हैदराबाद में जो एहतजाज किया गया आज जुम्मा के दिन, आज जो है सो 10 तारीख 6 महीना 2020 10/6/2022 को जो एहतजाज किया गया, और जो है सो उसको जो है सो जारी रखिए पीसफुल प्रोटेस्ट के तरीके से, ये फंडामेंटल राइट है. साथ साथ एडवोकेट तेलंगाना स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी की ये गुजारिश है, हर शहरी को, हर जो तकलीफ, हर मुसलमान को और हर जो शख्स को इसके ताल्लुक़ से तकलीफ़ गुजरी, नॉन मुस्लिम को भी, वो लोग जो है सो एहतजाज के साथ साथ में अपने अपने जो जुरिडिक्शन में पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करिए. और इसके जो मीडिया से स्टेटमेंट जो नुपुर शर्मा जिंदाल के ख़िलाफ़ में कंप्लेंट्स लगाते जाइए, एक कंप्लेन हो, 2 कंप्लेन हो, सैकड़ों लगाइए आप लोग. लगाने के बाद में जो है सो उसके ऊपर जो है सो जब प्रेशर बिल्डअप होगा, जब कार्रवाई होगी. और साथ साथ मेरा बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो है सो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप सो मोटो इसके ऊपर एक्शन लीजिए और उनकी इमीडिएटली जो है सो उनको अरेस्ट करने की जो है सो डायरेक्शन दीजिए और एक्शन पुलिस वालों को एक्शन लेने दीजिए. और साथ साथ पुलिस से भी एक गुजारिश है कि इस तरह से जो है सो जो माहौल ख़राब करने की जो है सो स्टेटमेंट्स आते जाते हैं अक्सर सेंट्रल हुकूमत जो बीजेपी गवर्नमेंट उनकी तरफ से
पूरा अब डाटा निकाल कर सबके ऊपर जो है सो एक्शन कार्रवाई करें। और रहा सवाल अगर किसी वजह से किसी को भी रुकावट होती है, पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है या कोई और जो है सो डिटेन करके रखे या प्रोटेस्ट में जो गैर ज़रूरी के ना हक के पीसफुल प्रोटेस्ट में अगर डिस्टर्ब करने की पुलिस की तरफ से या कोई और पॉलिटिकल लोगों की तरफ से जो है सो अगर अपोजिशन से अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमें तेलंगाना एडवोकेट्स को स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी के एडवोकेट्स को रब्ता करिए डायरेक्टली। हम जो है सो लीगल सर्विस लीगल एड प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे NRC CRC में प्रोटेस्ट में NRC में भी किए थे। इंशाल्लाह वही चीज़ जो मुसलसल सिलसिला चलते आ रहा है और इसमें भी हम जो सो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। और अब कांटेक्ट करिए आप हमें। और जो है सो ये जो हेट स्पीचेज है ये 2014 से इसमें जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट आता गया है और इसके ख़िलाफ़ जो है सो कई पूरे मुल्क में जो है सो दरख्वास्तें कंप्लेंट दी गई है और पार्टी ने भी उनको सिर्फ मुअत्तल किया है। सिर्फ उनको पार्टी से हटाने से काम नहीं बनता, उनके ख़िलाफ़ सख्त भारतीय जनता पार्टी को इक़दाम लेना पड़ेगा। और हम इस मुल्क में रहने वाले, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले, यहाँ के दस्तूर, यहाँ के क़ानून की इज़्ज़त करने वाले, हम यहाँ के क़ानून की इज़्ज़त करते हैं और यहाँ के क़ानून का एहतराम करते हैं और पूरा हमको यहाँ के क़ानून पे, यहाँ के अदलिया पे भरोसा है कि नुपुर शर्मा और जो भी लोग हैं जो ये जो हेट स्पीचेस देते हैं उनके ख़िलाफ़ अदालत इंसाफ करेगी। शुक्रिया।